हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स की और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या-क्या आए थे। हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे कि उसको प्रूव भी करें, उसका डेरिवेशन देखें। साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पे कुछ फॉलो-अप्स क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या, जो कि अभी तक एसएससी सीजीएल में नहीं पूछा गया है। ठीक है? तो हम अच्छे से कंसेप्ट देखेंगे, उसके डेरिवेशन देखेंगे और फॉलो-अप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने आपको डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है, ताकि आपका टाइम बचे और हमारा भी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर में एक सर्कल है और ये सर्कल चारों साइड के क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को एक-एक जगह टच करती है। ठीक है? तो एक बार हम नेमिंग कर जाते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसी और ये सर्कल चारों साइड को टच कर रहा है। ठीक है? तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है? अब ये चारों साइड को टच करता है, तो पी, इसका हम एक बार नेमिंग कर देते हैं क्यू, ये हो गया आर। ठीक है? आर और यहाँ ये जो टच कर रहा है वो हो गया एस। ठीक है? तो ये क्वेश्चन के लिए एक हमारे पास डिराइव करते हैं, जब हम क्वेश्चन कंसेप्ट को समराइज करते हैं, तो एक ये फॉर्मूला आता है कि यदि एक सर्कल किसी कोऑर्डिनेटर के चारों साइड को टच करता है, तो ये अपोजिट साइड का सम और ये दो अपोजिट साइड का सम आपस में बराबर होते हैं। यानी ये क्या, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। ठीक है? अब ये चारों साइड आपको निकल गया, इसमें से तीन साइड हमारे पास गिवन है कि ए बी के वैल्यू क्या है, बी सी के वैल्यू क्या है, सी डी के वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है? कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ए डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बी सी का वैल्यू गिवन है कि ये है 9.8। ठीक है? सी डी का वैल्यू गिवन है कि ये है 5.6 और ये है 8.4। ठीक है? तो यहाँ से बी सी ए डी क्या हो गया, एडी हो जाएगा 8 + 13 = 14 माइनस 9.8। एडी का वैल्यू क्या आ गया, 4.2। ठीक है? तो ये तो हो गया एग्जाम में अप्रोच। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि इसका डेरिवेशन कैसे है। अच्छा, उस पे जाने से पहले यदि क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में आता है, तो आप सोचो ये आपको पता होगा, तो आप डायरेक्ट दोनों साइड का सम लिखोगे और डायरेक्ट इस वाले चीज पे पहुंच जाओगे। ठीक है? तो आपको सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप लिख के इसलिए दिखाता हूँ ताकि सभी को क्लियर हो जाए कि हम कैसे कर रहे हैं कोई चीज। ठीक है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि जो हमारे पास आया है उसका डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन, ठीक है, कि ये कैसे आया है। तो आपको पता होगा कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, यदि किसी एक बाहरी पॉइंट से, कोई बाहर पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है? सर्कल पे टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, इसको हिंदी में स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। यदि ये सर्कल को दो जगह टच करता है, यहाँ से आपने स्पर्श रेखा बनाया और ये सर्कल को दो जगह पे टच कर रहा है, पी और क्यू पे, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है? ए पी बराबर ए क्यू। चलिए ये आपको पता है। ठीक है? अब इसी का हेल्प से हम ये वाला भी डिराइव करेंगे कि ये कैसे होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप सारे पॉइंट को देखिए, एपी किसके बराबर होगा, एस के। सिमिलरली बीपी किसके बराबर होगा, बीक्यू से। सीक्यू किसके बराबर होगा, सीआर से। डीएस किसके बराबर होगा, डीआर से। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। एक बार हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं कि अच्छा, एपी बराबर है एएस से, बीपी जो हमारा बराबर है किससे, बीक्यू से। सिमिलरली सी क्यू जो बराबर है किससे है, सी आर से। और जो डी आर बराबर है किससे है, डी एस से। ठीक है? अब आप देखिए एडी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये निकालना है, ये वाला हमें निकालना है। तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी का वैल्यू क्या होगा। चलिए ए बी प्लस सी डी को हम लिखते हैं ए बी प्लस सी डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी। ठीक है? ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी
प्लस बीपी। क्लियर है ये? और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर। चलिए ठीक है, आपको ये पता चल गया। सिमिलरली आप ए डी, जो ये दोनों साइड है, आप ए डी प्लस बी सी, इसका हम निकालने का ट्राई करते हैं क्या होता है, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ए डी को क्या लिख सकते हो आप, ए एस प्लस बी एस। ठीक है, और ये इसका क्या लिख सकते हो आप, बीसी को, बीसी को लिख सकते हो आप बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास दोनों साइड आ गए, एलएचएस समझ लो इसको, आरएचएस समझ लो। अच्छा, अब एपी किसके बराबर है, एएस के बराबर है। तो एक काम करते हैं, हम कट करके देखते हैं कि अच्छा यदि हम करेंगे तो आएगा कि नहीं। ठीक है, दूसरे कलर का मैं पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो एपी एएस से बराबर हो गया। ठीक है, चलिए बीपी किसके बराबर है, बीपी हमारे पास है बीक्यू के बराबर। तो बीपी हो गया बीक्यू के बराबर। चलिए ये भी हो गया। डीआर, डीआर किसके बराबर है, एस डीएस के बराबर। जो डीआर है वो डीएस के बराबर है। और जो सीआर है, सीआर किसके बराबर है, सीक्यू के बराबर है। तो चलिए भाई, आपने दोनों को एक्सपैंड किया, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, और जितने पार्ट्स में डिवाइड हुए आपको सारे का मैचिंग मिल गया। तो यहाँ से क्या डिराइव हो गया हमारे पास, बताइए। हमारे पास डिराइव हो क्या आ गया कि ए बी प्लस सी डी बराबर है हमारा ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। साथ साथ इसका कैसे आया डिराइव जो हमने करा, उसके लिए हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, ये वाला, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखने हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यदि इसका लेंथ कुछ देते हैं, मान लेते इसका देता है 10, तो इसका लेंथ पूछ लें, इसका भी लेंथ बता दो, अच्छा इसका भी 10 होगा। अब आपको क्वेश्चन में वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक बार वो देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ कि वेरिएशन देखो कैसे बनते हैं क्वेश्चंस के। एक ही क्वेश्चन में आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार मैं नेमिंग करता हूँ, पेन चेंज कर लेता। चलिए, तो ये हो गया, ये था हमारा बी, ये था हमारा सी। ठीक है, अब आपको गिवन रहता क्वेश्चन में, ये था पी, कि बीपी का वैल्यू पता है कि अच्छा ये कैसे भी करके दे देता है कि बीपी का वैल्यू है 10। ठीक है, और बीसी का लेंथ दे दिया, मान लेते हैं 20। अब मैं एक नया क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझने का ट्राई करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक वेरिएशंस नहीं देखोगे, आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, अब बीसी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बीसी का वैल्यू गिवन है 20। ठीक है भाई, अब आपसे पूछ देता कि भाई बी क्यू का वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, या फिर एक तो आप ऐसे कर सकते थे, अच्छा पी बी और बी क्यू बराबर है तो ये भी 10 ही होगा। ठीक है, यदि आपसे क्यूसी का वैल्यू पूछ देता तो आप क्या बताते, ये 20 है, बी सी 20 हो गया और बी क्यू 10 हो गया, तो ये क्या बच गया 20 माइनस 10, तो ये भी 10 हो गया। ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चंस के वेरिएशंस मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज किए, पहला जो फाइनल है कि अच्छा यदि एक सर्कल है वो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है, और एक ये स्पर्श रेखा है, ए बी बी सी सी डी और डी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, जो कि ये हमने देखा, ये आपको याद रखना चाहिए। साथ साथ दूसरा कंसेप्ट इसमें हमने क्या देखा, मैं यहाँ पे C1 C2 करके लिख देता हूँ तब आपको याद रहे। कंसेप्ट C1 था, ये कंसेप्ट क्या था, C2 था। ठीक है, आपको याद रहेगा, और ये इसका डेरिवेशन था। तो और जब आपको डेरिवेशन पता है तो आप देखो कितना आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे पास गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ है, दोनों सिमिलर है। सिमिलर मतलब समरूप, सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप। तो अच्छा सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या इसका मतलब हुआ, एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है ए
ये है बी, ये है सी। तो जो एंगल ए होगा इसका एंगल डी के बराबर होगा, ई एफ। तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे, बी एंगल ई के बराबर होगा और सी एंगल एफ के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या गिवन है कि एबीसी और डीएफ एक सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, इसका एरिया भी गिवन है हमारे पास एबीसी का। एबीसी का एरिया गिवन है 13.5। एडीएफ इसका भी एरिया गिवन है और बीसी का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एक ट्रायंगल, एक बार हम कंसेप्ट देखते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बार आप कंसेप्ट समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई भी यदि ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे एबीसी सिमिलर है डीएफ के, तो आप याद रखो ए बी डी के बराबर होगा, ए सी डी एफ के बराबर होगा और बी सी आपका ई एफ के बराबर होगा। तो ए बी बराबर नहीं होगा, इसका रेशियो कांस्टेंट होता है, सॉरी। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू के। अच्छा, एक ये भी होता है कि यदि आपको एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका गिवन है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होता है आपको पता है, ये सारे के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हमने क्या माना था, के माना था, तो ये के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ये, उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो यही वाला बस होगा कि आपको इतना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है फाइनली, यदि दो सिमिलर ट्रायंगल है यानी समरूप त्रिभुज है तो उसमें ऐसा रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, याद रखना है। अभी इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं कि अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन है 13.5। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ क्या गिवन है 24। और हमें क्या पूछा है, बीसी का गिवन है, तो बीसी का वैल्यू क्या हो गया, बीसी का वैल्यू है हमारे पास 3.15, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईएफ, ईएफ का होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ईएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, ये आप करोगे डिवाइडेड बाई, आप इसको इधर भेज दो और ये सारे को इधर लेते आओ, ये होगा 3.1। ठीक है, आप इसको करोगे ईएफ का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन सबसे जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका डेरिवेशन समझो, तभी आप आगे क्वेश्चन पे सोच पाओगे कि कैसे, आखिर ये कैसे आया। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं एक बार। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है इसके 3 साइड होंगे, ए बी और सी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप कोई भी ट्रायंगल उसका एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। अच्छा, यदि ये एक ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या होगा, बी सी। अच्छा, जो ये लेंथ है ना हम ये डिनोट करते हैं, इसको मानते हैं बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो यदि हमारे पास हाइट हमारे पास यदि आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया का ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, यदि ये बी है तो अच्छा, ये एंगल हम मान लेते हैं एंगल सी है, तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा, हम इसको हाइट एच से डिनोट कर देते हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझने में आसानी हो। तो हाइट एच हमें निकालना है। अच्छा, तो हमें साइन का रिलेशन पता है, साइन सी क्या होता है, एच बाई बी होगा। ठीक है, तो
तो यहाँ से एच क्या हो गया, बी साइन सी। ठीक है, याद रहेगा आपको ये एच कैसे आपने निकाला, एच इज इक्वल टू बी साइन सी। साइन सी यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे बी है और ये हाइट एच है, तो हाइट क्या आ गया, बी सी। अब आपको बेस बी सी का वैल्यू क्या है, ए है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, BC है आपका, ठीक है, बेस हो गया BC, जो बी है वो क्या है, CA इंटू साइन C। ठीक है, अब ये देख रहे हो, सिमिलरली आप ट्रायंगल DEF का एरिया बताओ। यदि इसी के बेसिस पे आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा, आप क्या बोलोगे, 1/2। आप देखो ए की जगह क्या होगा, D होगा, B की जगह E होगा, तो BC को क्या लिखोगे, EF इंटू CA को क्या लिखोगे आप, FD, और साइन C क्या होगा, साइन C क्या होगा यहाँ पे, साइन F होगा, राइट। ठीक है, अब इस दोनों एरिया को आप रेशियो ले लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF। तो दोनों को जब आप रेशियो लोगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने इस दोनों का रेशियो ले लिया, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, 1/2 से 1/2 कट गया भाई। अच्छा, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल C एंगल F के बराबर है, तो साइन C यदि यदि C का वैल्यू 60 है तो F का वैल्यू भी 60 होगा, तो साइन C और साइन F कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या रिजल्टेंट आया फाइनली, जब दोनों का रेशियो ले लिया तो ये आया BC बाई EF इंटू CA बाई FD, राइट। इसको AC हम लिख देते हैं बाई DF। अब देखो, आप यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ था, BC बाई EF आपने K ले रखा था, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, K हो गया, ठीक है, और AC बाई DF इसका वैल्यू क्या है, K है। तो दोनों एरिया का जब आपने रेशियो लिया तो क्या आ गया, K और स्क्वायर आ गया भाई। तो यहाँ से अब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। ये समझ में आया कि ये डेरिवेशन कैसे हुआ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप देखोगे ना ये सब चीजें, अच्छा अब साइन C यदि ये 60 डिग्री है तो साइन 60 इक्वल टू जो साइन F होगा वो भी साइन 60 ही होगा, एंगल होगा 60 डिग्री होगा तो साइन C इक्वल टू साइन F होगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता चल गई। तो इसमें क्या क्या आप कंसेप्ट थे एक बार समझ लेते हैं। ये तो हो गया फाइनल, जो आपको याद रखना ही रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको ये डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो किसके बराबर होता है, साइड का सिमिलर जो साइड है उसका रेशियो, यानी AB बाई DE, BC बाई EF, AC बाई DF। ठीक है, ये सारे साइड का रेशियो बराबर होता है और ये K स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ साथ हमने डेरिवेशन भी देखा। अच्छा, डेरिवेशन में एक चीज और अच्छा था कि ये कंसेप्ट आप किसी और क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि यदि आपके पास पता है कि A क्या है, B पता है आपको, यदि पता है तो इसका वैल्यू पूछ सकता है, राइट। यदि BC आपको पता है, यदि देखो मैं क्वेश्चन कैसे बनाता है, यदि BC का आपको वैल्यू पता है, ठीक है, अच्छा मैं दे देता कि BC का वैल्यू है, मान लेते हैं 10, ठीक है, और CA का वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि 20, ठीक है, और मैं इस ट्रायंगल का एरिया दे देता, तो इससे पूछा कि भाई बताओ एंगल C का वैल्यू क्या होगा, तो आप निकाल लेते ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाँ बेस इंटू हाइट, और बेस हाइट जो होगा वो क्या होगा, बेस तो आपका 10 हो जाएगा, हाइट जो होगा क्या होगा, B साइन C होगा। B का वैल्यू क्या है 20 गिवन है, A का वैल्यू 10 गिवन है। अब वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस पे, इस कंसेप्ट पे भी एक अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको इस कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC और एंगल C उसका गिवन है कि वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये हो गया A, ये हो गया B,
ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया एंगल सी, और ये हमारा 90 डिग्री गिवन है। क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ए बी सी का, ठीक है, ये हो गया क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी मिड पॉइंट है तो क्या है भाई, सी क्यू बराबर होगा बी क्यू के, ठीक है, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है। अब ए बी का हमें वैल्यू गिवन है कि ए बी है 10, ए सी का वैल्यू हमारे पास गिवन है 2√10। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्यू का भाई लेंथ बता दो, ए क्यू का, इसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। अब ए क्यू का लेंथ कैसे बताओगे, ये देखो आप इसको सेपरेट करो, ए सी क्यू भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए क्यू का वैल्यू पूछा है, यदि सी क्यू का वैल्यू एक्स है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ अलग से, ये देखो ये एंगल सी था, ये एंगल ये क्यू हो गया, ये ए हो गया, इसका वैल्यू था 2√10, सी क्यू का वैल्यू हम यदि एक्स ले लेते हैं तो ए क्यू का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी 4 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया ए क्यू का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, बस एक्स का आपको वैल्यू पता चल जाए। अच्छा एक्स क्या होगा, एक्स ये है, तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो गया 2x वाई, बी सी 2x हो गया। अच्छा ए सी बी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी सी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट, बी सी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 2√10 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 10, सही है भाई, ये हो गया 40, बी सी का वैल्यू क्या आ गया, √60, ठीक है। अच्छा बी सी का वैल्यू √60 आ गया, आपको पता है ये 2x है, तो आपको क्या निकालना है भाई, x का वैल्यू क्या आ गया, 60 को क्या लिख सकते हो आप, देखो आप 60 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 15, ये 4 से यदि अंडर रूट इसका लोगे तो 2 होगा, तो ये कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया √15। अच्छा x का वैल्यू आपको पता है, तो x स्क्वायर क्या हो गया भाई, x स्क्वायर हो गया 15। अब इसमें आप x का वैल्यू पुट कर दो, तो 4 इंटू 10 40 प्लस 15, ये क्या होगा, 55, इसी का तो वैल्यू पूछा था। अब जो क्वेश्चन बनाते होते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें माइंड में एज्यूम करनी पड़ती है कि अच्छा ये x हो गया, ये 2x हो गया, तो आप डायरेक्ट बी सी का वैल्यू लिखो, ठीक। अच्छा आपको बी सी पता चल गया, अब उसके बाद डायरेक्ट ए क्यू का वैल्यू लिखो, ठीक है, तब जाके थोड़ा कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा और आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच कर सकोगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका वैल्यू क्या होगा, 55, तो ये वैल्यू इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, इस जो वीडियो था इसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे, बट तीनों में बहुत ही इन डेप्थ गए हम लोग, सारे का कंसेप्ट हमने समझा कि अच्छा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट के साथ साथ हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व भी करा, सॉल्व करने के साथ साथ हमने क्या देखा भाई, वो डिराइव कैसे होता है, ठीक है, कि जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आया है एक्चुअल में। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, इस पे फॉलो अप्स भी देखे हैं कि क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे या किसी कंसेप्ट में या किसी डेरिवेशन में, तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड टू एंड देखो, उसको समझो, ताकि दूसरे क्वेश्चन बनाते टाइम आपको सारी चीजें बार बार रिकैलकुलेट नहीं करनी पड़े, आपके दिमाग में प्री कंप्यूट हो जाए चीजें, ठीक है। और तभी होगा जब आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हो, ठीक है, उसका डेरिवेशन आपको ध्यान रहेगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को समझना और करना, ठीक है। ये देखो बाकी ये जो भी हमने अभी सॉल्व किए तीनों क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट होता मैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप आके वीडियो देख सकते हो, सारे जो ये पीडीएफ है वहां मिल जाएंगे, और कुछ भी डाउट होता आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है भाई। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। गुड लक मेरे भाई, थैंक यू सो मच।